बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज हम यौम अशूरा की अहमियत और तारीखी वाक़यात बयान कर रहे हैं, जो कि 10 मुहर्रम के दिन नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और करबला की जंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस्लामी तारीख में इस दिन से वाबस्ता मजहबी मुशाहदात, रसूमात और यादगारों को समझने के लिए हम इसमें बात करते हैं। अशूरा के दिन जो हफ्ता का हुआ, उमर बिन साद ने सुबह की नमाज पढ़ी और फिर अपने आदमी के साथ बाहर निकले। अब्दुल्ला बिन जुबैर अल-जदी इस वक्त अहले मदीना की क़यादत कर रहे थे। ज़िलहज और असद की समाई की क़यादत अब्दुर्रहमान बिन अबी सबेरा अल-जोफी ने की, जबकि कैस बिन अशाश बिन कैस रबिया और कंदाह के ग्रुप के इंचार्ज थे। हुर बिन यजीद और रजी तमीमी तमीम और हमदान के समाई की क़यादत कर रहे थे। उमर बिन साद ने उमर बिन हज्जाज ज़बैदी को अपने दाएं बाजू पर और शिमर बिन ज़ैलशोन अल-कल्बी को बाएं बाजू पर रखा। अज़रा बिन कैस अल-हम्मासी को घुड़सवारों की कमान और शबश बिन रबी को पैदल समाइयों की कमान सौंपी गई। इसने महयार ज़वैद को दिया जो इसके पास है। सुबह के वक्त जब घुड़सवार लश्कर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए तो आपने अपने हाथ उठाए और फरमाया, ऐ अल्लाह, वो तुझ पर है जिस पर मैं हर गम में भरोसा करता हूँ। आप तमाम मुश्किलात के दरमियान मेरी उम्मीद है। मेरे साथ जो कुछ होता है इसमें आप मेरी अमानत और रिज़्क है। कितनी ही आफतें हैं जिनमें दिल कमज़ोर और अगर मकरो फरेब कम होने लगता है और दोस्त मुझे छोड़ता हुआ मालूम होता है और दुश्मन खुद तो होता नजर आता है, लेकिन मैं तेरे सामने लाया और तुझसे शिकायत की इसमें से इसलिए था कि मैंने तेरे सिवा सबसे रद्द करवाने की और तूने इसे टाल दिया और इससे बचाया। तो तमाम नेमतों का मालिक और तमाम भलाइयों का मालिक और तमाम ख्वाहिशात का आखिरी ठिकाना है। ज़हाक बिन अब्दुल्ला अल-मशरकी, जो कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के असहाब में से थे, जो यौम अशूरा में जिंदा बाज गए थे, बयान करते हैं, जब वो हमारे करीब पहुंचे और आग को लकड़ियों और गन्ने को जलाने हुए देखा, जिसे हमने अपने खैमों के पीछे आग लगाई थी ताकि वो हम पर पीछे से हमला ना कर सके, तो इनमें से एक अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ हमारी तरफ आया। जब वो अपनी पूरी तरह से मसला था, इसने हमसे कोई बात नहीं की, बल्कि सिर्फ हमारे खैमों के पास से गुजर कर इन पर एक नजर डाली, लेकिन इसे जलाने वाली लकड़ी के सिवा कुछ नजर नहीं आया। चुनांचे वो वापस आया और अपनी आवाज की बुलंदी से पुकारा, ऐ हुसैन, क्या तुम क़यामत से पहले आग की तरफ जल्दी कर रहे हो? हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कौन है शिमर बिन ज़ैलशोन, जिसे लगता है इसके साथियों ने कहा, हाँ, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, ये वही है। फिर हुसैन ने कहा, बकरियों के बच्चे, तुम इसमें जलने की सबसे ज्यादा मुस्तहिक हो। तो मुस्लिम बिन सज्जाद ने इनसे कहा, ऐ फरजंद रसूल, क्या मैं तेरा फदिया बनूं? क्या मैं इसे तीर न मारूं? वो मेरी हद में है और मैं कभी भी हदफ को नहीं छोड़ता। यह खबीस आदमी बड़े जालिमों से में है। लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, इस पर गोली ना मारो, इन पे तीर ना मारो, क्योंकि मैं इनसे लड़ना पसंद नहीं करता। इमाम अलैहिस्सलाम का पहला खिताब, जब दुश्मन इसके करीब पहुंचे तो उन्होंने अपनी सवारी को बुलाया और इस पर सवार हो गया। फिर उन्होंने अपनी आवाज के सबसे ऊपर पुकारा, जिसे अक्सर लोगों ने सुना, कहा, ऐ लोग, मेरी बातों को सुनो और मुझ पर हमला करने वालों में जल्दी न करो, ताकि मैं तुम्हें इन फराइज को याद दिला सकूं जो तुमने मुझ पर ऐद की है, ताकि मैं तुम्हारे पास आने की वजह से अपने आप को बरी कर सकूं। अगर तुम मेरा उज़्र कबूल कर लो, मेरी बातों में यकीन करो और मुझे इंसाफ दो, तो इससे तुम ज्यादा खुश हो जाओगे और तुम्हारे पास मुझसे लड़ने की कोई वजह नहीं रहेगी। लेकिन अगर तुमने मेरा उज़्र कबूल नहीं किया और मुझे अपनी मर्जी से इंसाफ नहीं दिया, तो अपने साथियों के साथ मिलकर साजिश करो, अपने मंसूबे पर कोई चीज ना छोड़ो, फिर मुझे कोई मोहलत दिए बगैर इसे मेरे खिलाफ करो। मेरा वली अल्लाह ही है जिसने किताब नाजिल किया और वो नेक लोगों का ख्याल रखता है। जब इसकी बहनों ने इसकी बात सुनी तो वो चीखी और मातम करने लगी और उनकी बेटियां भी रोने लगी और उनकी आवाजें बुलंद हुई। चुनांचे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अब्बास बिन अली और इनके बेटे अली को इनके पास भेजा और इनसे कहा, इन्हें खामोश कर, क्योंकि मेरी जान से और भी ज्यादा रोएंगी। जब औरतें
तंदुरुस्त होगी, चुप होगी, तो आपने अल्लाह की हम्द व सना की और इसकी तस्बीह की और बताया कि इसका क्या हक है। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरिश्तों और अंबिया पर दुरूद भेजा। यहाँ रिपोर्टर कहता है कि खुदाई कसम, जब मैंने इनसे पहले ये बाद में किसी मुकर्रर को इससे ज्यादा फसीह और बलीग ना सुना। इसने फिर कहा, मेरे नस्ब का पता लगाएं और गौर करें कि मैं कौन हूं। फिर अपने आप को दोबारा देखें और अपने आप को ज़हर करें। फिर गौर करो कि क्या तुम्हें मुझे मारना और मेरी हुर्मत को पामाल करना दुरुस्त है? क्या मैं आपके नबी की बेटी का बेटा और आपके जानशीन और चाचाजाद भाई का बेटा नहीं हूं, जो अल्लाह पर ईमान लाने वालों में सबसे पहले जो रसूल अपने रब की तरफ से लाए, इस पर सबसे पहले ईमान लाया? क्या हमजा शहीदों का आका मेरे वालिद के चचा नहीं थे? क्या जाफर शहीद उड़ने वाला और दो पर वाला मेरे चचा नहीं थे? क्या तुम ये बातें नहीं सुनी जो तुम्हारे दरमियान मुशरक है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे और मेरे भाई से फरमाया करते थे, दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अगर आप इस पर यकीन रखते हैं जो मैं कह रहा हूं, तो जान लें कि ये सच है, क्योंकि अल्लाह की कसम मैंने कभी झूठ बोलने का सोचा भी नहीं था। जब से मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला झूठों से नफरत करता है और झूठ बोलने वालों को सजा देता है। लेकिन अगर तुमसे झूठ समझो तो तुम में से ऐसे लोग भी हैं कि अगर तुम इनसे इसके बारे में पूछो तो वो तुम बता देंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा था। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी या अबू सईद खदरी या सुहैब बिन साद असदी या जैद बिन अरकम से पूछे या अनस बिन मालिक, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे और मेरे भाई के बारे में ये कौल सुना है कि इस समय काफी नहीं है कि तुम्हें मेरा खून बहाने से रोक सके। शिमर बिन शौन ने कहा, जो शख्स समझता है कि आप क्या कह रहे हैं वो हकीकत में अल्लाह की इबादत कर रहा है। तो हबीब बिन मुज़ाहर ने इनसे कहा, अल्लाह की कसम मेरा ख्याल है कि तुम 70 किनारों पर अल्लाह की इबादत कर रहे हो। मैं गवाही देता हूं कि तुम सही हो। तुमने समझने की वो क्या कह रहे हो, क्योंकि अल्लाह ने तेरे दिल पर मोहर लगा दी है। तो दोस्तों, ये पहला हिस्सा था 10वीं मुहर्रम का, और दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह ताला 1 घंटे बाद यहीं से शुरू किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।